मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी गीता बुक्कल के बारे में। आपको बता दें, गीता बुक्कल को चौथी बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद गीता बुक्कल गांव-गांव के अंदर दौरा कर रही हैं, शहर के वार्डों के अंदर दौरा कर रही हैं। दिन के समय गाँव के अंदर रहती हैं गीता बुक्कल और रात के समय शाम के बाद गीता बुक्कल वार्डों के अंदर जाती हैं झज्जर शहर के। जिस वार्ड में भी गीता बुक्कल का कार्यक्रम होता है, सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग उन्हें सुनने के लिए मौजूद दिखाई देते हैं। दिल्ली गेट स्थित पंचायती धर्मशाला की बात करूं तो वहां भी बड़ा इतना माहौल ऐसा था, पूरा कांग्रेस में बना हुआ था। लोग कांग्रेस पार्टी की जयकारे लगा रहे थे। गीता बुक्कल जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। लोगों ने मालाओं से गीता बुक्कल को लाद दिया। गीता बुक्कल ने भी जमकर भाजपा पर भड़ास निकाली। आपको बता दें, जिस प्रकार से गीता बुक्कल प्रचार अभियान के अंदर तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, उससे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। आपको बता दूं, गीता बुक्कल के पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है उनका व्यक्तित्व है, उनकी भाषण शैली है, उनका व्यक्तित्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गीता बुक्कल गांव के अंदर तो मजबूत हैं ही, शहर के अंदर भी वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, जब हमने गीता बुक्कल जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। खबरदार जारी हुआ है, हाथ बदलेगा हालात, ये हमारा मेन लोगो है। हमने इस पूरी 36 बिरादरी, हर वर्ग और हमारा जो है पूरी तरह से, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, गरीब की बात हो, दलित की बात हो, व्यापारी की बात हो, कर्मचारी की बात हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, चाहे पंजाबी वर्ग की बात हो, प्रजापत समाज की बात हो, हर बिरादरी के साथ और हर वर्ग के लिए हमने इसमें घोषणाएं करने का काम किया है। पेंशन्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, ओपीएस का पहले भी बताया था। हर जिले पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का काम करेंगे और व्यापारियों को और पूरे प्रदेश को सुरक्षित माहौल देने का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देने का काम करेंगे। सेना की भर्ती हम चाहते हैं कि पक्की हो, जब तक पक्की नहीं होती, जो अग्निवीर रिटायर होकर आएगा सरकारी नौकरी में उसको समायोजित करने का काम करेंगे और 2 लाख पक्की नौकरियां भर्ती विधान के माध्यम से हम लोग करने का काम करेंगे। हमारा ध्येय है हरियाणा के हर वर्ग को सुरक्षा देना, ताकि हमारा प्रदेश जो है फिर से नंबर 1 का प्रदेश बने। खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने की बात करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर सभी के लिए। पत्रकारों के लिए भी हमने विशेष तौर से उसमें कैशलेस 25 लाख तक की सिलेंडर है, जरूर 500 उसमें हमने देने का काम किया है। साथ ही साथ में हमने जो पेंशन है वो भी पत्रकारों की बढ़ाई है। मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि पत्रकारों की पेंशन सर कितनी कर दें, वो कह रहे हैं कि आप जितनी अनाउंस कर दो। तो जो है हमने 15,000 बीजेपी दे रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पत्रकारों को 25,000 रुपया पेंशन देने का काम। सरकार ने वो बिल्डिंग तक नहीं बनाई, बल्कि गुड़गांव शिफ्ट कर रहे थे उसको, यहीं पर ही बिल्डिंग अतिशीघ्र बनाकर उसमें काम करेंगे। भिंडावास की वजह से जो आसपास के गांव हमारे जलमग्न हो गए हैं, उनका सुधार करने का काम करेंगे। और अभी देखते हैं, यूनिवर्सिटी की एक घोषणा हुई है तो वो एमपी साहब बताएंगे कि वो कहाँ बनाएंगे। इसमें 2 कॉलेज और खुले। सरकार ने कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं की है। एनसीटी के माध्यम से उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ बड़ा इन्वेस्टिस किया हुआ है। अभी तक यही नहीं चला पाए तो कुरुक्षेत्र वाला कहाँ चलाना था। तो मैं तो आपसे यही कहने के लिए हूँ, झज्जर में पेयजल की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सारा पशुओं से निजात दिलवाना, ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, अच्छा पानी देना, अच्छा सबसे जरूरी है सुरक्षित झज्जर देना हमारी पहली प्राथमिकता में है। युवाओं को पूरी तरह से अच्छी पक्की भर्ती देने का काम हम लोग करेंगे। जी, धन्यवाद।